आज के समय में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। जी हाँ, हर व्यक्ति आकर्षक और रूपवान दिखना चाहता है। लेकिन कभी कभी समय के अनुसार हमारी खूबसूरती बनती और बिगड़ती रहती है। तो कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं, आज उसी विषय पर बात करने जा रही हूँ। मैं आमांशा आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ कि आपके बनते बिगड़ती शक्ल और सूरत के बारे में, रूप के बारे में। कई व्यक्ति होते हैं जो जन्म से ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने जीवन के अंदर अपनी उपलब्धियों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ता है, उससे वो साधारण नाक नक्शा होने के बावजूद भी उनके अंदर खूबसूरती की आभा झलकती है। जी हाँ, वो अपने जीवन के अंदर उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो भी उनके अंदर खूबसूरती गजब की झलकती है। तो कौन सा ग्रह है इस सबके पीछे जिसके कारण हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ती या घटती है? तो बात करने जा रही है शुक्र ग्रह के बारे में, जहाँ शुक्र ग्रह भौतिक वस्तुओं, सुख सामग्री को हमारे जीवन में देता है। अगर ये कुंडली के अंदर अच्छी अवस्था में, शुभ अवस्था में बैठा होता है तो जो व्यक्ति है वो ज़िंदगी के अंदर भौतिक वस्तुओं के साथ, ऐशो आराम के साथ और खूबसूरती के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। धन दौलत होने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है। जब व्यक्ति के अंदर जीवन के अंदर कोई कमी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, धन संबंधी कोई परेशानी नहीं होती, तो ये जो आत्मविश्वास है ये इंसान के अंदर झलकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं अगर शुक्र के चलते, शुक्र का अगर आपकी कुंडली के अंदर ख़राब स्थिति में बैठे हुए हैं, अस्त होकर के बैठे हुए हैं और आपके जीवन के अंदर आपको परेशानियों का सामना करा रहे हैं, तो व्यक्ति तंगहाली में, परेशानी में अपना सौंदर्य कहीं ना कहीं खो देता है और अपने जीवन के अंदर हमेशा वो अस्त व्यस्त हालत में रहना शुरू हो जाता है। और जब जीवन के अंदर हम लगातार मेहनत करते रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो ओरिजिनलिटी होती है, जो हमारी जन्मजात खूबसूरती होती है, वो भी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो कुंडली के अंदर शुक्र का उच्च का होना, अच्छा होना या शुभ फल देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपने चेहरे की कांति खोते जा रहे हैं, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे मुहासे का सामना कर रहे हैं, तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती दिन पर दिन घटती जा रही है, साथ ही साथ घटता जा रहा है आपका आत्मविश्वास और जीवन के अंदर उपलब्धियां आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण तो कराना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको इन संकेतों से इस बात को समझना आवश्यक है कि आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कहीं ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ है जिसके कारण आपको जीवन के अंदर पर्याप्त मात्रा में सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे, भौतिक वस्तुओं का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा और आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कैसे शुक्र को शांत किया जाए और कैसे आपके जीवन के अंदर शुक्र के शुभ बल को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रह का जो प्रतिनिधित्व करती हैं वो है देवी लक्ष्मी। जी हाँ, माँ लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से हमारे जीवन के अंदर सारी भौतिक वस्तुएं हमसे रूठ कर चली जाती हैं। और वहीं अगर हम माँ लक्ष्मी के को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर खूबसूरती तेज़ी से बढ़ती है। जब हम कुछ खास मंत्रों का उच्चारण रोज़ाना करते हैं और कुछ खास उपाय करते हैं तो हमारे चेहरे की कांति बढ़ती है, आभा बढ़ती है और हमारे जीवन के अंदर ऐशो आराम की वस्तुएं भी साथ में बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे शुक्र आपकी लाइफ के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके उपायों के द्वारा शुभ स्थिति में आना शुरू हो जाता है, ऊर्जावान महसूस करना शुरू कर देते हैं, आप काफ़ी एक्टिव होना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर जो आलस्य बना रहता है वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कि हमें कौन से ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे हमारा शुक्र मजबूत होता है। कुंडली के अंदर जब शुक्र मजबूत होता है तो कैसे हमारे जीवन सुखद होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आपको सावधानी बरतनी है कि जब आपके साथ ऐसा होना शुरू हो, आपके जो भी साधन मौजूद हैं, आप उन्हीं साधनों के साथ सुबह नहा धोने के बाद, स्नान करने के बाद आप सुबह उठते ही तैयार हो जाएं। अगर पुरुष हैं तो अपनी कंघी करके बालों को सेट करके रखिए, शेव रोज कराइए। और अगर महिलाएं हैं तो अपने आप को सुबह ही श्रृंगार कीजिए, अपने चेहरे पर श्रृंगार कीजिए, अपने आप को सही वस्त्रों के साथ सजाइए। जितनी भी सामर्थ्य आपके पास है, लेकिन आप सुबह उठते ही स्नान करके अपने आप को तैयार कर लीजिए।
बिल्कुल भी मैले कुचैले कपड़ों के अंदर आपको नहीं रहना। आपको जो भी वस्त्र धारण करने हैं साफ़ होने चाहिए और आप अपने आप को सुबह उठते ही आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, नहा धो करके तैयार हो जाइए। दूसरी सावधानी यह है कि आपके जो तकिए हैं, तकियों के जो गिलाफ होते हैं, जो कवर होते हैं, वो बिल्कुल भी फटे हुए नहीं होने चाहिए जिस पर आप रात भर सोते हैं। जब आप फटे हुए तकियों का इस्तेमाल करते हैं, तकियों के कवर फटे हुए होते हैं, फटे हुए बेडशीट्स होती हैं, फटे हुए कपड़े होते हैं, कपड़ों के अंदर आप बार बार सिलाई लगाते हैं, तो ऐसे में आपका शुक्र खुद ब खुद ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरा उपाय यह है कि शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान देने से आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, शुक्रवार के दिन आप दही का दान कीजिए। इससे शुक्र के बुरे प्रभाव नष्ट होते हैं और आपके चेहरे के ऊपर चमक आ जाती है। आपको स्नान के पानी में हरी इलायची का पानी मिलाकर के आप हरी इलायची के पानी को गर्म पानी में मिलाकर रख लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो नहाने के पानी में मिलाकर के हर शुक्रवार के दिन आप उससे स्नान कीजिए। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जी, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तियों से भरा हुआ मंत्र है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। रोज़ाना इसका 108 की मात्रा में आप इसका जाप कीजिए। जैसे जैसे आप ये जाप करते चले जाएंगे, आपके चेहरे की आभा निकलती जाएगी और आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास झलकना शुरू हो जाएगा। भौतिक वस्तुएं आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। स्वतः ही धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे। एक आकर्षक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। जब आप रोज़ाना इस एक मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा व्यक्ति सैकड़ों लोगों को एक साथ सम्मोहित करने में सफल होता है। तो इस मंत्र का आप अवश्य जाप कीजिए। इससे शुक्रदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, माँ देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। ऐसा आप अवश्य कीजिए। श्री सूक्तम का पाठ आप अवश्य कीजिए। जी हाँ, श्री सूक्तम के श्लोक आप अवश्य रोज़ाना रीड कीजिए। शुक्रवार से आप इसको शुरू कीजिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस पाठ को शुरू कीजिए। साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। इसके पाठ से न केवल माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और चमत्कारिक रूप से आपको आपके आकर्षण के अंदर बढ़ोतरी होती है, चेहरे की चमक बढ़ती है। स्वस्थ और सुंदर शरीर पाने के लिए आप इस पाठ को जब करना शुरू करते हैं तो आपके चेहरे की आभा देखते ही बनती है। तो ऐसा आप अवश्य कीजिए। केसर का तिलक रोज़ाना लगाइए। केसर का तिलक लगाने से भी आपके आकर्षण के जो प्रभाव होता है उसके अंदर वृद्धि होती है। आपकी खूबसूरती बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी वाणी अच्छी होती है, आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपके ऑरा से जो आलस्य होता है वो दूर निकल जाता है। तो आप भी ये उपाय करके अपने जीवन के अंदर शुक्र को बढ़ा सकते हैं, शुक्र की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर शुक्र के साथ राहु जैसे कठोर ग्रह बैठे हैं तब भी आपका शुक्र इतना बलवान हो जाएगा जिससे आपके जीवन के अंदर दुखों की कोई जगह नहीं रह जाएगी। तो प्रातः स्नान करके तैयार होकर, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, इलायची के पानी से, हरी इलायची के पानी को मिला करके जल में स्नान कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए और दही का दान मंदिर में कीजिए। ये सब करने से आपके जीवन के अंदर शुक्र मजबूत होगा। और साथ ही साथ आपको एक बेजोड़ उपाय देने जा रही हूँ। आपके जो उल्टा हाथ होता है, जो बायां हाथ होता है, उसके अंगूठे में आप चांदी का एक छल्ला पहन लीजिए। जब आप ये धारण करते हैं, शुक्रवार के दिन धारण कीजिए, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन धारण कीजिए। आपका शुक्र स्वतः ही अच्छा होना शुरू हो जाता है और सुंदरता के साथ साथ आपके जीवन के अंदर भौतिक वस्तुओं की भी बढ़ोतरी होती है। सुख सुविधा के साधन आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, कैसे आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और जीवन में भौतिक वस्तुओं को बढ़ा सकते हैं। शुक्र को मजबूत करके, माँ देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपने जीवन के जितने दुख हैं उनको दूर कर सकते हैं। आप भी धनवान होंगे, भौतिक वस्तुएं होंगी और सबसे बड़ी बात है आपके चेहरे का आकर्षण, खूबसूरती और कांति बढ़ेगी। ऐसा करिए, इन उपायों को अवश्य कीजिए। ऐसा करने से शुक्र आपका शुभ अवस्था में आता है, शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।